Hello my dear students, welcome back to this series. Today we will discuss chapter number 6, that is changes around us. सबसे पहले what are changes? When one or more properties of a thing become different, we say that it has changed or a change has taken place. हम कब कहते हैं कि कोई चेंज हुआ है? जब उसकी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की, then it is said that change has taken place. When change take place, there may be a change in the state, position, shape, size, color, temperature, composition और structure of material. इसने क्या कहा, जब कोई चेंज टेक प्लेस होता है या कोई चेंज ऑकर होता है तो उस टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो शेप है, जो साइज है, जो कलर है, दैट में चेंज. एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट इट फॉर्म्स वाटर. जब आइस हमारी मेल्ट करती है तो वो वाटर बनाती है. दैट इज इट इज ए चेंज इन फॉर्म चेंज हुई है, शेप चेंज हुई है. सम ऑफ द चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ आर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. आप सभी मॉर्निंग में कर्ड खाते हैं. कुकिंग ऑफ फूड जो है दैट इज अ केमिकल चेंज, टाइप ऑफ चेंज. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो आपके व्हीकल्स चलते हैं, जो आप खाना बनाते हैं. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, आपके जो कपड़े सूखते हैं. एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज दिस, व्हेन द आयरन रस्ट, कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है, दैट इज नोन एज रस्ट. Some of the changes are beneficial to us, whereas some are harmful to us. अभी जो चेंजेस होते हैं बेटा, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छे हों, कुछ हमारे लिए बुरे भी होते हैं. जो बेनिफिशियल होते हैं लाइक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. अब जो फ्रूट है हमारा अगर वो पक जाता है तो हम उसको इजीली खा सकते हैं, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बेनिफिशियल चेंज. सेकेंड, स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड इज़ अ हार्मफुल चेंज. जब हमारा जो हमने खाना पकाया हुआ है अगर वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, देन इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्मफुल चेंज. क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना खराब हो गया है उसे हम खा नहीं सकते खराब होने के बाद. द चेंज इन ए मटीरियल डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन. देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द मटीरियल. इसने क्या कहा, कोई भी चेंज अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि वो चेंज जो है टेक प्लेस करे. जैसे कि जो हमने आइस मेल्ट की बेटा, वो अपने आप थोड़ी ना मेल्ट हुई है. जब हमने उसको थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड की तभी वो जो आइस है दैट चेंजेस इनटू वाटर. सो हीट इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. Some of the ways bringing about changes in materials are applying heat, light, electricity और force. ये कुछ वेज हैं जिससे हम हमारे चेंजेस ब्रिंग करवा सकते हैं, ब्रिंग अबाउट चेंजेस. क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. अभी जो चेंजेस हैं दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज एंड सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंज. अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज. एज द वर्ड इंडिकेट्स, दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं. अ चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, इन्फ्लेटिंग अ बैलून, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स. These are some of the example of reversible change. बेटा रिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकते हैं. जैसे कि अगर आइस है मेरे पास, अगर मैं आइस को हीट करूंगी देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. अगर मैं आइस को हीट करती हूँ बेटा देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वाटर को फ्रीज करूंगी, अगर मैं उसको फ्रीज में रख दूंगी, अगर उसको मैं सॉलिडिफाई कर दूंगी देन इट विल कन्वर्ट इनटू आइस. तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज. सम एक्सपेंशन इज अ रिवर्सिबल चेंज. एक्सपेंशन मीन्स कोई चीज अपने साइज को इंक्रीज करती है, एक्सपेंड करती है. तो जो एक्सपेंशन है इज अ रिवर्सिबल चेंज. एक्सपेंशन होता कब है बेटा? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं.
हीटिंग की वजह से कोई सब्सटेंस एक्सपेंड करता है, अपना उसका जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट इंक्रीजेज इन साइज, उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा। द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑकर ऑन हीटिंग वेयर एज कॉन्ट्रैक्शन ऑकर ऑन कूलिंग। द रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ एक्सपेंशन इज यूज्ड, उसके दो यूजेस है बेटा। फर्स्ट इज इन फिक्सिंग एंड आयरन रिम ऑन वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, एंड सेकेंड इज इन फिक्सिंग द आयरन ब्लेड ऑफ अ डिगिंग टूल टू ए वुडन हैंडल। देखो इनको डिस्कस करते हैं अभी हम डिटेल में थोड़ा। फर्स्ट क्या था हमारा, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम टू द वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, कि जो आयरन का रिम है इसको हम हमारे वुड के व्हील के अंदर कैसे फिक्स करेंगे। ऑल ऑफ अस हैव सीन द वुडन व्हील्स ऑफ बुलॉक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स हैविंग थिन आयरन रिम अराउंड देम। देखो आप सभी ने इसको देखा होगा। द आयरन रिम आर फिटेड अराउंड वुडन व्हील्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। क्या किया जाता है बेटा, जो ये रिम है इसको आयरन से बनाया जाता है, लेकिन इसको व्हील से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इस आयरन रिम को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका जैसे इसका थोड़ा साइज इंक्रीज हुआ, ये इसके अंदर इजिली फिट हो सकता है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर इसको फिट किया, इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं या फिर इसको हम कूल डाउन करते हैं, ठंडा कर देते हैं किसी और वे से, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है एंड फिक्स इनटू द वुडन व्हील। The iron rim is heated uniformly by making a fire, due to which expand and becomes somewhat bigger in size. The iron rim is heated before fixing around wooden wheel. उसको हीट किया जाता है किस लिए, ताकि उसका जो साइज है that can increase. Cold water is then poured over the hot rim to cool it. On cooling, the hot iron rim contracts and fit tightly on the wooden wheel. In this way, a iron rim is fitted to wooden wheel of cart. Second example था हमारा fixing of iron blade of a digging tool to a wooden handle. देखो ये हमारा ब्लेड होता है जो डिग करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है, उसके अंदर हम इसको कैसे फिक्स करते हैं। सेम प्रोसेस, एक्सपेंड। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे जिसकी वजह से ये इजिली वुडन हैंडल के अंदर सेट हो जाए, और उसके बाद इसके ऊपर हम ठंडा वाटर डाल के, कोल्ड वाटर डाल के इसको वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और ये फिट हो जाएगा। द आयरन ब्लेड ऑफ अ सॉयल डिगिंग टूल इज फिक्स्ड टू अ वुडन हैंडल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सेम प्रोसेस थी। द आयरन ब्लेड ऑफ स्पेड हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज टू बी फिक्स। देखो ये इसकी रिंग है, इसके अंदर हमें वुडन हैंडल डालना है, तो क्या करेंगे, द आयरन रिंग ऑफ स्पेड ब्लेड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ वुडन हैंडल विच इज टू बी फिक्स्ड इन इट। जो रिंग है वो इसे थोड़ी, जो वुडन हैंडल है इसे थोड़ी छोटी बनाई जाती है, स्मॉल बनाई जाती है, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए। टू फिक्स द हैंडल, द ring of iron blade of spade is heated, so on heating the iron ring expands and becomes slightly bigger in size. जैसे इसको हीट किया जाता है रिंग को बेटा, it expands. One of end of the wooden handle now easily passes through the hot ring. जैसे ये एक्सपेंड करेगी, इसका जो साइज इंक्रीज करेगा, तो इसके साइज इंक्रीज करने के बाद वी कैन इजिली पुट द वुडन हैंडल इनटू द रिंग। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर इट। आफ्टर दैट जो कोल्ड वाटर है दैट इज पोर्ड ऑन द रिंग। ऑन कूलिंग द हॉट रिंग ऑफ स्पेड ब्लेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द वुडन हैंडल। ठीक है, जैसे ही ये कूल हो जाएगा, जो ये रिंग थी इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल साइज। जैसे ही अपने ओरिजिनल साइज में आएगी, इट विल फिट टाइटली टू द वुडन हैंडल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।